स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अभ्यास 5.1 का, जिसमें समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैं बेसिकली एक दो क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए टू निकालने के लिए क्या होता है, a+d होता है, a3 बराबर a+2d होता है, a4 बराबर a+3d होता है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और पदांतर को d बोलते हैं, चाहे सार्वंतर को, इसको भी हम डी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एपी में 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन यदि आपको अगर आ गए, तब क्या करिएगा, लिखिएगा a+n-1 इंटू डी। तो देखिए ए क्या होता है, ए प्रथम पद, तो ये प्रथम पद हो गया, क्या हो जाएगा 2 प्लस n क्या है 10वां है, तो 10 लिखिए -1 इंटू डी क्या होता है पदांतर। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 - a1, तो ये हो जाएगा 7 - 2 बराबर हो जाएंगे 5, तो इसको करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया था 9 गुने डी का मान क्या था 5 है, तो 5 गुने 5, तो ये है 2 प्लस 9 पचे 45, 45 2 45, और 45 और 2 हो जाएंगे 47, यानी 10वां पद जो होगा 47 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब पहला प्रथम, तो प्रथम ए बराबर क्या किलोमीटर है 15 रुपया हो जाएंगे, तो हो जाएगा ना a2, क्या लिखेंगे a2। तो a2 जब निकालेंगे, तो a2 निकालेंगे, इसका मतलब क्या दूसरा किलोमीटर के लिए, तो दूसरा किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किराया 15 रुपया हो जाएगा प्लस 8 रुपया, कितना हो जाएंगे 23 रुपया। a3 तो होगा 23 प्लस 8 31 रुपया। a4 बराबर हो जाएंगे 31 प्लस 8 बराबर होगा 39 रुपया, क्या हो जाएंगे 39 रुपया। तो डी निकालेंगे तो होगा ना a2 - a1, तो कितना है a2, ये हो जाएगा 23 - 15 बराबर कितना आएंगे 8। फिर डी निकाले तो फिर लिखेंगे a3 - a2, तो a3 ये कितना है 31, तो 31 माइनस a2 है 23, घटाइए ये भी आएंगे 8, यानी a3 बराबर क्या आएंगे a3 ना, तो a4 ना निकालेंगे चौथा का, तो लिखेंगे a4 - a3, तो a4 कितना है, a4 देखिए तो 39 है, माइनस a3 का मान है 31, तो इसका भी कितना आएगा 8। यानी ये जो किराया मेरा जो लग रहा है ये समांतर श्रेणी में है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और पदांतर दिया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है दिया गया है, इसमें 5, 7, 8 क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, आप क्या करेंगे, केवल आपको सूत्र से मतलब है। किससे मतलब है, सूत्र से। प्रथम पद और पदांतर दिया हुआ है, तो देखिए प्रथम पद क्या है 10 है, पदांतर भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है भाई, तो निकालना है। क्या निकालना है, तो समांतर श्रेणी निकालना है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए दूसरा पद निकाल, पहला पद तो है, तो a2 लिखेंगे, a2 बराबर होता है a+d, तो a का मान है 10 प्लस हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा 20। a3 बराबर होता है a+2d, तो ये हो जाएगा a का मान है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10, तो ये हो जाएंगे 10 प्लस 10 दूना 20 बराबर हो जाएंगे ये 30। अब निकालेंगे a4 बराबर क्या होगा a+3d, तो a का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान 10, तो होगा 10 जोड़ 10 चौक 10 तिया 30, 10 तिया 30, तो 30 और 10 40। अब देखिए 4 पद न कर रहा है, तो पहला पद हो गया 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30 और चौथा पद हो गया 40। यही आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करा, a4 d -3, तो इसका भी लिखिएगा ना a2, पहला पद तो है ही, तो a2 निकालेंगे, तो a प्लस होगा d बराबर होगा a का मान 4 - 3 बराबर होगा 1। अब
A3 तो A प्लस 2D तो हो जाएगा A प्लस A का मान 4 दीजिए प्लस 2 इंटू डी का मान -3 तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर -2। A4 बराबर हो A प्लस 3D तो A प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस डी का मान क्या था -3 3 दूना 6 और डी का मान यहाँ 3 है तो 3 तो ये हो जाएंगे A का मान कितना था जी 4 है तो 4 दे दीजिए माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 बराबर हो गए -5। तो इसका पहला पद है 4, दूसरा पद कितना आया है 1, तीसरा पद कितना है -2 और चौथा पद कितना है -5। यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एपी में प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए। इस तरह का आप किताब देखेंगे तो कम से कम 10-12 भी क्वेश्चन होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको हम टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देते हैं जो इस तरह से ही आगे बना लीजिएगा, जैसे ही बनाएंगे वैसे ही इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना लेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है एपी में प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए। तो आपको तो हम सिखा ना रहे हैं जी, ये पहला पद जो होता है ए होता है जिसको प्रथम पद बोलते हैं। तो ये हो गया क्या हो गया 3 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो देखिए ये पहला पद दूसरा पद है तो ये A2 का मान होगा 1 माइनस A1 कितना है 3 तो 3 में से 1 गया था -2 यानी डी का मान क्या आएगा -2 और A का मान आएगा 3। बस सिंपली बात है। अब इसका देखिए A बराबर क्या है -5 है तो -5 दीजिए। अब निकालना है आपको D मतलब A प्रथम पद तो प्रथम पद -5 सार्वंतर या पदांतर कहिए D तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 A2 कितना है -1 तो -1 लिखिए, माइनस पहले से है तो माइनस दीजिए और -A1 का मान है -5 तो ये हो जाएंगे -1 माइनस माइनस +5 तो 5 में से 1 घटा तो क्या बचेगा 4 यानी डी का मान आ गया 4 और ए का मान आ गया -5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।